में वनों का वर्गीकरण, कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसका कारण इसलिए क्योंकि ये जितने भी आपके पास जो ये वीडियो में बना रहा हूँ उसमें केवल जो डाटा है, मतलब चाहे मध्य प्रदेश के वनों का हो, चाहे मध्य प्रदेश की पर्वत, पहाड़ियाँ, नदियाँ, झीलें, इन सब का केवल जो पूरे नोट्स बनाओगे आप, जब पढ़ाई करने के बाद जब नोट्स बनते हैं, शॉर्ट्स नोट बनते हैं, उनको जो बार बार रिवाइज करना होता है, और उन्हीं के थ्रू पर वो रिवाइज करने के लिए ही आपको जो नोट्स के हैं उसी तरीके से मैं इस फॉर्मेट पे बना करके और आपके सामने रख रहा हूँ कि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। 5-10 मिनट में आपका पूरा का पूरा जो डाटा आप चाहते हैं वो डाटा आपके सामने मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं और डाटा याद हो जाए। जब तक इस वीडियो की विशेषता ये है, यदि आपने इन वीडियो को आज नहीं तो कल देखना तो पड़ेगा ही। क्यों? कारण क्या है कि आप बार बार पढ़ोगे उसके बाद भी याद नहीं होगा और आप डाटा को उसको निकालोगे, और जब आपको पूरा डाटा निकालोगे वो ही आपको यही चीज़ें आप निकाल करके अपने नोट्स में रखोगे। और यदि आपने 2 बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए बहरहाल शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण। अच्छा भाई, वनों के वर्गीकरण से मतलब क्या है? देखो, एक तो पूरा वन का क्षेत्र है। वर्गीकरण का मतलब ये है कि वन को कितने आधारों पर बांट सकते हैं अपन, किस किस तरीके से बांट सकते हैं, जो पेपरों में क्वेश्चन आते हैं, एमपीपीएससी के प्री में भी आते हैं और बकाया जो भी व्यापम के एग्जाम है ईएसबी के उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वनों की वर्गीकरण की यदि अपन बात करें मुख्य रूप से तो 4-5 प्रकार से अपन बांट सकते हैं उनको। कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? पहला प्रकार तो इनका हो सकता है प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार पर कैसे? या आपने देखा होगा कि जो टाइगर रिजर्व है जितने भी, या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, या अभ्यारण्य हैं, तो उनमें आप वन विभाग के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे अपन कह सकते हैं कि आरक्षित वन कौन से हैं, संरक्षित वन कौन से हैं, और अवर्गीकृत वन कौन से, मतलब जिनको मतलब बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई है। इस आधार पर एक तो प्रशासन के आधार पर बांट सकते हैं जिनमें प्रशासन का नियंत्रण रहता है। दूसरा अपन बांट सकते हैं जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर कैसे बांट सकते हैं अपन कि पर्णपाती वन कौन से हैं, अर्धपर्णपाती कौन से हैं, और शुष्क वन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये 2-3 आधार हैं, इनके आधार पर भी बांट सकते हैं। तीसरा कौन सा आधार हो सकता है इनका? तीसरा आधार हो सकता है प्रजाति के आधार पर। प्रजाति कैसे? आप जब वन में जाते हैं तो आप देखते हैं कि साल के वृक्ष हैं, सागौन के वृक्ष है, बबूल है, बांस है,